ये कभी कहा है कि आप यदि चोरी करते हैं और चोरी किए हुए सामान का वापस कर देते हैं तो क्या आपके ऊपर धारा नहीं लगेगा? एक कहावत है कि हम आ भी लेते हैं तो बदनाम हो जाते हैं, वो चोरी भी करते हैं और सीना चोरी भी करते हैं। जो आरोप लगे हैं उस आरोप पर जांच कर्मचारियों पर आरोप लगे हैं। आरोप कई कर्मचारियों पर लगे हैं। पूर्व में भी जो ट्रेड लाइसेंस घोटाला हुआ, इसलिए आज जो सामान्य बोर्ड की बैठक थी उसको स्थगित करा करके हम लोग का मुद्दा को जब नहीं रखा गया तो हम लोग धरना पर बैठे। नगर निगम बोर्ड की बैठक में हंगामा, भ्रष्टाचार और एफआईआर वापसी की मांग पर अड़े पार्षद। भागलपुर से बड़ी खबर। नगर निगम सभागार में बुधवार रात को सामान्य बोर्ड की बैठक हंगामेदार रही। पार्षदों ने निगम में कथित भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्रवाई और अपने ऊपर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग को लेकर जमकर आवाज उठाई। पार्षद संघ के अध्यक्ष अनिल पासवान ने आरोप लगाया कि होल्डिंग टैक्स में करीब 43 लाख रुपए के गबन का मामला जांच में सामने आया और दोषी पाए जाने के बावजूद अब तक मुकदमा या ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ट्रेड लाइसेंस में भी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पार्षदों ने कार्रवाई की मांग की। वहीं वर्ष 2024 में पार्षदों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग पर नगर आयुक्त की ओर से तत्काल निर्णय नहीं होने पर पार्षदों ने जमीन पर बैठकर विरोध जताया। मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के समझाने के बाद धरना समाप्त हुआ। नगर आयुक्त किसलय कुशवाहा ने कहा कि आरोपों की जांच कर तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। एफआईआर के मामले में भी विचार विमर्श के बाद निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया। कई मांगे थी पार्षदों की, भ्रष्टाचार का भी मामला उठा है, क्या कहेंगे सर? नहीं, आज के सामान्य बोर्ड में बैठे ये 2 आरोप लगा है तो उस पर जाँच की जाएगी और आरोप को अगर सही पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें कई सारे पार्षदों का था कि कुछ कर्मचारी हैं जिनका जो है जांच कराने की आवश्यकता है, उनके कुछ आरोप लगाए थे तो उस पर देखा जाएगा तथ्य क्या है, तथ्यों के आधार पर फिर कार्रवाई की जाएगी। कब तक सर इसका लिया जाएगा? क्या ये मतलब जल्दी से जल्दी। सर, पार्षदों पर जो मामला दर्ज हुआ था पहले 24 में, उसको लेकर क्या आगे किए जाएंगे? कई सारे पार्षदों के द्वारा दिसंबर 2024 में यहाँ पे जो है एक मामला दर्ज हुआ था। उसमें पार्षदों का था कि उस मामले को हटा लिया जाए किसी तरीके से। तो उस पर हम लोगों ने विचार किया है, उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। देखा जाएगा जज साहब से बात करके किस तरीके का मामला है, क्या क्या आरोप है, फिर उस पर कार्रवाई। सर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा, सर किस तरह का जांच होगा सर? नहीं, कर्मचारियों पे कुछ आरोप लगा है तो उस पर जो आरोप के तथ्य हैं उस पर जाँच किया जाएगा। तथ्यों के सत्यता पे फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। विरोध हो रहा था सर। आज जो है नगर निगम में हमारे सम्मानित पार्षदों पर राजीव सिंह के द्वारा जो हम लोग पुतला जहाँ राजीव सिंह का किए थे उस पर हम लोगों को झूठा मुकदमा किया गया था। इसी नगर निगम में गमन जो प्रकाष्ठा पर है, होल्डिंग टैक्स में 43 लाख रुपया का गमन हुआ, लेकिन उस पर जांच भी हुई, जांच सामने आया, लेकिन जांच होने के बाद भी जब दोषी पाया गया तब पर भी उस पर केस नहीं किया गया प्रशासन के तरफ से, नगर निगम के प्रशासन के तरफ से। उसके बाद जो है ट्रेड लाइसेंस में, जबकि निगम के द्वारा जो है निगम के कर्मचारी जो है जो ट्रेड लाइसेंस के पदाधिकारी थे उसके द्वारा गमन किया गया और उसका भी जांच जो में पाया गया, संलिप्तता पाई गई और उन्होंने जो पैसा निकाला था उस पैसा को जमा किया। जब उस पैसे को किया तो स्वाभाविक है कि वो दोषी है, लेकिन उस पर भी केस नहीं किया गया। लेकिन सम्मानित पार्षद के द्वारा जब जो है हमने लोकतांत्रिक तरीके से जब हम लोग नगर निगम के बाहर राजीव सिंह का पुतला दहन कर रहे थे तब हम लोगों पर केस किया गया। ये नगर निगम में 2 तरह की नीति जब अपनाई गई थी, इसलिए आज हम लोगों ने उस पे ऊपर जो है सांकेतिक धरना भी किया और हम लोगों ने मांग किया कि जो व्यक्ति दोषी है उसको जो है आप कैसे उस पद पर फिर जो है योजना में रखे हुए हैं, जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक उसको योजना के पद से हटाया जाए। और हम लोग जब उस पर जो है बात नहीं बन रही थी तो हम लोगों ने सांकेतिक धरना दिया। महापौर महोदया ने ये आश्वासन दिया कि एक सप्ताह के अंदर जो है कमेटी बैठा करके उस पर जांच की जाएगी और उसको पद से हटाया जाएगा और उस पर केस भी होगा। तब हम लोगों ने माना यदि इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम लोग अगले बैठक में इसी तरह से आंदोलन करेंगे और ये चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा जब तक गमन के दोषियों को दोषी नहीं मिल जाती, सजा नहीं मिल जाती, तब तक हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अनिल कुमार पासवान, वार्ड पार्षद 14 और पार्षद संघ के अध्यक्ष। सामान्य बोर्ड की बैठक हुई, आप लोगों ने जो है उसी के नीचे बैठ गए, इसका क्या मतलब है? ये क्या विरोध था?
कुर्सी के नीचे बैठे, यानी कि ज़मीन पर हम लोग बैठ गए। हम लोग को जनता ने चुनाव जिताकर नगर निगम में विकास के मुद्दे पर भेजा है, और विकास की बात अगर करने पर हम लोगों पर झूठा मुकदमा अगर हो तो हम लोग को भी लगा कि हम लोग अपनी बात वार्ड के विकास के लिए कैसे करें। इतना तक कि आपको पता होना चाहिए कि जो संविधान है, संविधान में ये कभी कहा है कि आप यदि चोरी करते हैं और चोरी किए हुए सामान का वापस कर देते हैं तो क्या आपके ऊपर धारा नहीं लगेगा। नगर निगम में जो ट्रेड लाइसेंस का घोटाला हुआ है, वह घोटाला में जितने लोग दोषी पाए गए उनके ऊपर जितना भी गबन की राशि दर्शाया गया वह वापस कर दिया, लेकिन मुकदमा नहीं हुआ। हम लोग इसका विरोध करते हैं। सबसे पहले उसके ऊपर एफआईआर हो, और एफआईआर होने के बाद उनको सज़ा क्या मिलेगा, उन लोगों को प्रोत्साहन दिया गया, दो विभाग दिया गया। जो गबन की राशि का गमन किया नगर निगम का जनता की राशि को, उसको प्रमोशन के रूप में 2 विभाग दिया गया, एक सफाई और दूसरा योजना। जो दोनों विभाग एक जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। हम लोगों ने मांग किया कि आप अविलंब इनको हटाइए, नहीं तो जब सामान बोर्ड की बैठक होगी हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे, और आपको यह बताना पड़ेगा कि आप इनके ऊपर एफआईआर के बदले आप जो प्रोत्साहन दिए हैं वह किसके दबाव में दिए। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार सिन्हा है, हम स्थायी समिति के सदस्य हैं, और मेरा यह 3रा टर्म। हम लोग के ऊपर केस कर दिया गया, और पिछले 2024 दिसंबर से हम लोग के ऊपर केस किया गया है, और लगातार हम लोग को बरगलाया जाता है केस वापस हो जाएगा। क्या अपने मांगों को रखना इस पटल पे जो जनता हमको चुन के भेजी है वो गलत है। वो जहाँ पे खुली छूट और लूट दोनों मची हुई है उस पर कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। एक कहावत है कि हम आह भी लेते हैं तो बदनाम हो जाते हैं, वो चोरी भी करते हैं और सीना चोरी भी करते हैं। यही है यहाँ मामला। इसका हम लोग पूर्ण विरोध कर रहे हैं कि अगर आपको केस करना है तो सब पे कीजिए। काला बिल्ला जब लगा तो जी हम लोग विरोध किए हैं, और काला बिल्ला लगा के, और आगे भी जब भी बोर्ड की बैठक होगी, जब तक इसका निराकरण नहीं होगा बोर्ड की बैठक नहीं होगी। पंकज कुमार गुप्ता, वार्ड पार्षद। अपनी मांगों को लेकर करते हैं तो उन पर एफआईआर कर दिया जाता है, और 14 हमारे सम्मानित पार्षदों पर एफआईआर हो गई है। इस मुद्दे को लेकर लगातार हम लोग जो है इस विषय को सदन में उठा रहे थे। आज जो सामान्य बोर्ड की बैठक थी उसमें यह विषय प्रमुखता से सभी पार्षदों ने उठाया कि जो पार्षदों पर मुकदमा किया गया है उसको अविलंब वापस लिया जाए, मेल पिटीशन डाला जाए, और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग 0 टॉलरेंस की नीति भागलपुर नगर निगम में बनाने के लिए सभी सम्मानित पार्षद मेयर, डिप्टी मेयर के साथ कटिबद्ध हैं। उसी को लेकर जब हमारे सदन में लिया गया निर्णय सम्मानित नगर आयुक्त महोदय ने नहीं माना तो हम सभी धरने पर बैठ गए, और जब हम लोग धरने पर बैठे तो महापौर महोदया ने बीच में आकर के हमारे धरने को तत्काल रुकवाया है। एक बार उन्होंने कहा है कि हमारा राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त आने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने भी ये तय किया कि जब हम लोग को राष्ट्रीय पर्व मनाना है तो हम लोगों ने एक मेयर साहिबा के अनुरोध पर एक बार धरना को स्थगित किया है, और 7 दिनों का मोहलत हम लोगों ने नगर निगम के प्रशासन को दिया है कि वो लगा इस जो आरोप लगे हैं उस आरोप पर जांच कर। कर्मचारियों पर आरोप लगे हैं? आरोप कई कर्मचारियों पर लगे हैं। पूर्व में भी जो ट्रेड लाइसेंस घोटाला हुआ, जो पूर्व में यहाँ पर जो ट्रेड लाइसेंस में हुआ और जो टैक्स कलेक्शन में हुआ, उन सभी को ध्यान में रखते हुए जो आरोपी हैं कोई बख्शे नहीं जाए, और जो सही लोग हैं वो फंसे नहीं। यही हमारी मांग है। सदन में हम लोगों ने प्रमुखता से विषय उठाया है। हम धरने पर बैठ गए थे, लेकिन धरने से अभी हम उठे हैं, और आने वाले समय में नगर निगम में किसी को भी भ्रष्टाचार करने की, लूट की छूट नहीं दी। काला बिल्ला का क्या? आज सामान बोर्ड की बैठक आज थी, सामान्य जिसमें बोर्ड की बैठक थी। क्या कुछ उस बैठक में बहुत सारे मुद्दे जो उठाया गया कि पार्षदों पर झूठा मुकदमा के बारे में। ये मुकदमा तो बिल्कुल सही बात है
जैसे कि जो अगर करा है बदमाशी जिस तरह से धरना डाला गया था, पुतला जलाया गया था, चलिए वो मुकदमा हुआ। जो अब जो नहीं भी था उसमें शामिल, मालूम पड़ा वो कलकत्ता में था, बाद में उस पर मुकदमा करना ये तो झूठा मुकदमा है। इस चीज़ को वापस लेने का हम लोग भी मांग किए थे। इसलिए आज जो सामान्य बोर्ड की बैठक थी उसको स्थगित करा करके हम लोग का मुद्दा को जब नहीं रखा गया तो हम लोग धरना पर बैठे। लेकिन धरना पर बैठने के बाद फिर हम लोगों की बात को रखी गई। नगर आयुक्त साहब हम लोग से समय हम लिए लोग और नीचे बैठ गए, जमीन पर बैठ जी गए, बिल्कुल नीचे तो क्या बैठना ही रास्ता था जब तक सर मान ही नहीं रहे थे। तो हम लोगों को तो ऐसा तो जरूरी था करना। पार्षदों की हित की बात हो रही थी, जो गलत है तो गलत है, उसको मुकदमा को वापस लिया जाए, उसके लिए स्थगित कर दिया गया है। अब देखिए नगर आयुक्त साहब कब का लेते हैं समय, बोले कि 21 तारीख को ही है सर। अपना परिचय बताइए। जी मेरा नाम नुसरत हुआ, मैं वार्ड नंबर 24 की बात